हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिथिला में मधुश्रावणी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगी और इसकी लोक कथाएं जो हैं मैं आपको बताऊंगी क्या कथाएं हैं। हर रोज की जो कथाएं हैं मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगी। बेसिकली मधुश्रावणी का पर्व मिथिला रीजन में मनाया जाता है। न्यूली जो ब्राइड्स होती हैं पहले साल में बहुत ही नियम के साथ कठिन व्रत रखती हैं ताकि उनका जीवन सुखी रहे, सौभाग्य बना रहे और उनको इस व्रत के दौरान जो है वहाँ के रीति रिवाज के बारे में पता चलता है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन तक उसे पहुंचा सके। और इसको बड़े ही अ, ध्यान से, बड़े ही पवित्रता से इसको निभाया जाता है। तो पहले जान लेते हैं इसके नियम। इसमें जो है 14 डेज का जो ये व्रत है, इसमें पंचमी से शुरू होता है और मधुश्रावणी श्रावणी तक समाप्त होता है 14 डेज। तो एक दिन पहले ही, पंचमी से पहले ही अच्छे से शुद्धिकरण करने के बाद जो ब्राइड है नहा धोकर हेड वॉश करके इन बिटवीन 15 डेज को लास्ट 14 डे ही हेड वॉश कर सकती है। उससे पहले इन बिटवीन नहीं कर सकती, नॉर्मल नहा सकती है। साथ में एक टाइम जो है फर्स्ट डे और लास्ट डे नमक नहीं खाते, मीठा ही खाते हैं। बाकी के बीच में जो दिन होते हैं उसमें एक टाइम खाना खाना होता है। सूर्य ढलने से पहले खा लेती है जो भी उनको खाना है, सिंपल शुद्ध सात्विक खाना खाती है। और साथ में इसमें जो है फूल लोड़ना कहते हैं, मतलब फूल तोड़ना, जो भी है बांस के पत्ते, नीम नींबू, मतलब इसमें स्पेशली जो होती है गौरी जी और शिव महादेव की पूजा होती है। साथ में नाग नागिन देवताओं की भी पूजा आराधना होती है। तो जितने भी फूल पत्ते प्राकृतिक चीजें हैं हमारे आसपास वो तोड़ा जाता है और उनको अर्पित किया जाता है। नाग नागिन मिट्टी के बनाए जाते हैं। जो कथावाचक होती है वो भी एक महिला ही होती है, वो रोज आकर कथा करती है। और फर्स्ट डे नमक वर्जित है और 14 डे भी नमक नहीं खाते। और उसके अलावा पहले और आखिरी दिन लोगों को जो है महिलाओं को न्योता दिया जाता है, पिलाया जाता है। और जो है लोकगीत गाए जाते हैं, लोक कथाएं होती हैं। इस तरह से आराधना पूजा के साथ लोक कथाओं और रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस तरह ये जो है व्रत पूर्ण होता है। जो मधुश्रावणी का दिन होता है, जैसे तीज का दिन जो है मेनली, तो उस दिन ऐसे ही संपूर्ण व्रत कथा होती है। उसके बाद जो है पार्वती और महादेव और नाग नागिन जो सबकी आराधना करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये जो है पूर्ण होता है। इस तरह से मधुश्रावणी का व्रत कंप्लीट होता है। और जो लोग होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको सुहाग का सामान दिया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। एक यही व्रत है जिसमें पंडित को नहीं, मतलब पंडिताइन जैसे कह सकते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। बेसिकली महिलाओं का ही पर्व है। इस तरह ये जो है व्रत संपूर्ण होता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? जानकर कैसा लगा? आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करिए। और मैं इसके साथ नई सीरीज लेकर आऊंगी हर रोज की एक कथा। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट कथा के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।